बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी हुकूमत ने अगले माली साल के लिए 17,503 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया है। हसारा 6,501 अरब रुपए होगा। बजट में किस मद के लिए कितनी रकम रखी गई है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। माली साल 2025-26 का बजट कौमी असम्बली में पेश। वफाकी हुकूमत ने पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1 खरब रुपए मुख्तस किए हैं। दिफाई खराजात के लिए 2055 ट्रिलियन रुपए की रकम मुख्तस की गई है। दिफाई बजट में गुज़िश्ता साल की निस्बत 20% इजाफा किया गया है। तवानाई के शोबे के लिए हुकूमत ने 90.2 बिलियन रुपए मुख्तस किए हैं। तालीम के लिए 18.5 अरब रुपए रखे गए हैं। वफाकी बजट में दियामिर और भाषा डैम के लिए 32.7 अरब रुपए, मेहमन डैम के लिए 35.7 अरब, आवारान और पंजगोर समेत बलोचिस्तान के दीगर 3 डैमों के लिए 5 अरब रुपए रखने का ऐलान। इसके अलावा कराची के लिए पानी के मंसूबे K4 के लिए 3.2 अरब रुपए रखे गए हैं। बजट में खाम रेवेन्यू का हदफ 19,298 अरब रुपए, खालिस रेवेन्यू का हदफ 11,072 अरब रुपए, टैक्स वसूलियों का हदफ 14,131 अरब, कर्ज पर सूद की अदायगियों के लिए 8,207 अरब रुपए रखे गए हैं। इसके अलावा बजट में GDP का हदफ 4.2% मुकर्रर किया गया है। बजट में महंगाई का हदफ 7.5% मुकर्रर किया गया है। बरामदात का हदफ 35 अरब 30 करोड़ डॉलर, दरामदात का हदफ 65 अरब 20 करोड़ डॉलर, जबकि तरसीलात ज़र के लिए हदफ 39 अरब 40 करोड़ डॉलर रखा गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा, रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 7% बढ़ेगी। मुसल्लह अफवाज के अफसरान और सिपाहियों को स्पेशल रिलीफ अलाउंस मिलेगा। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्सों में कमी, 6 से 12 लाख तनख्वाह टैक्स की शरह 1% होगी। 12 लाख आमदन पर टैक्स की रकम 30,000 से कम करके 6,000 करने की तजवीज़ दी गई। तनख्वाहदार तबके के लिए बड़ा रिलीफ, बजट में अफवाज पाकिस्तान के स्पेशल अलाउंस में इजाफा कर दिया गया। वजीर आजम ने काबीना इजलास में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 6% इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। तनख्वाहें 10% बढ़ाने की मंजूरी दी। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन 7% बढ़ाने की मंजूरी दी गई। तनख्वाहों पर इनकम टैक्स की शरह में कमी कर दी गई। बजट में 6 से 12 लाख रुपए तनख्वाह पर टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई। 22 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर कम से कम टैक्स की शरह 15% के बजाय 11% कर दिया गया। 22 लाख से 32 लाख रुपए सालाना तनख्वाह पर टैक्स 25 से कम करके 23% कर दिया गया। बजट में 1 करोड़ रुपए से जायद पेंशन वसूल करने वालों पर भी टैक्स आयद करने की तजवीज़ दी गई। दरमियाने और निचले पेंशन होल्डर्स टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। मुलाजमीन को 30% रिडक्शन अलाउंस देने की तजवीज़ भी दी गई। बजट में कराची वालों के लिए भी बड़ा ऐलान, पानी का मसला हल करने के लिए हती रकम रखी गई। कराची के K4 मंसूबे के लिए बजट में 3 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस। आपको बताएं, बजट में कराची वालों के लिए भी बड़ी ऐलान, पानी का मसला हल करने के लिए हती रकम रखी गई। कराची के K4 मंसूबे के लिए बजट में 3 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस। बजट में कराची वालों के लिए भी बड़ा ऐलान, पानी का मसला हल करने के लिए हती रकम रखी गई। कराची के K4 मंसूबे के लिए बजट में 3 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस। बजट में कराची वालों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया, पानी का मसला हल करने के लिए हती रकम रखी गई। कराची के K4 मंसूबे के लिए बजट में 3 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस। बजट में कराची वालों के लिए भी बड़ा ऐलान, पानी का मसला हल करने के लिए हती रकम रखी गई। कराची के K4 मंसूबे के लिए बजट में 3 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस। बजट में कराची वालों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया, पानी का मसला हल करने के लिए हती रकम रखी गई। कराची के K4 मंसूबे के लिए बजट में 3 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस। बजट में कराची वालों के लिए बड़ा ऐलान, पानी का मसला हल करने के लिए हती रकम रखी गई। कराची के K4 मंसूबे के लिए बजट में 3 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस। वफाकी बजट के ऐलान के बाद कराची चैम्बर का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने बजट को IMF के शिकंजे में जकड़ा हुआ करार दे दिया। सदर कराची चैम्बर जावेद बुलवानी ने कहा, शर्म आनी चाहिए कि K4 मंसूबे के लिए सिर्फ 3.2 बिलियन रखे गए हैं। आपको बताएं, वफाकी बजट के ऐलान के बाद कराची चैम्बर का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जुबैर मोतीवाला ने बजट को IMF के शिकंजे में जकड़ा हुआ करार दे दिया।
صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی نے کہا شرم آنی چاہیے K4 منصوبے کے لیے صرف 3.2 بلین رکھے گئے۔ وفاقی بجٹ کے اعلان کے فوراً بعد کراچی چیمبر کا سخت رد عمل سامنے آ گیا۔ چیئرمین بزنس مین گروپ زبیر موتی والا نے بجٹ کو IMF کے شکنجے میں جکڑا ہوا قرار دے دیا۔ صدر کراچی چیمبر جاوید بلوانی نے کہا شرم آنی چاہیے K4 منصوبے کے لیے صرف 3.2 بلین رکھے گئے۔ آپ کو بتائیں وفاقی بجٹ کے اعلان کے بعد کراچی چیمبر کا سخت رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے کاوش میمن کی اس رپورٹ میں۔ بزنس کمیونٹی کی توقعات پر پورا نہ اتر سکا، بجٹ میں انڈسٹریز کو ریلیف کیوں نہیں ملا؟ بزنس کمیونٹی برہم، حکومت نے بزنس کمیونٹی کو پھر نظر انداز کر دیا۔ وفاقی بجٹ کے اعلان کے بعد کراچی چیمبر آف کامرس کے چیئرمین بزنس مین گروپ زبیر موتی والا نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بجٹ IMF کے شکنجے میں بیٹھ کر بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بجٹ میں ایکسپورٹ گروتھ اکنامی کی بہتری کی کوئی جھلک نظر نہیں آتی۔ اس میں ایکسپورٹ گروتھ اکانومی کی طرف مجھے کوئی چیز نظر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے نا ایکسپورٹ اورینٹڈ اکانومی ہم نے بنانا ہے، مجھے امپورٹ اورینٹڈ کی طرف نظر آتی ہے، اس لیے کہ وہ 15-20% جب سلیب جو ہے نا 15% کر دیا، تو ٹریڈ امپورٹ اورینٹڈ گروتھ کی وہ بات کر رہے ہیں، ایکسپورٹ اورینٹڈ گروتھ کی بات نہیں کر رہے۔ کراچی چیمبر کے صدر جاوید بلوانی نے بجٹ پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ K4 منصوبے کے لیے صرف 3.2 بلین روپے رکھے گئے ہیں، جو کراچی کے ساتھ سراسر مذاق ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت آخر کب تک لوگوں کو دھوکہ دیتی رہے گی؟ تو K4 کی بات کی، میں کراچی چیمبر کا پریزیڈنٹ ہوں، K4 کے اندر انہوں نے کتنے بلین رکھے ہیں؟ 3.2 بلین۔ شرم آنی چاہیے، جبکہ پرائم منسٹر نے اناؤنس کیا تھا 2026 میں K4 چالو ہو جائے گی اور 150 بلین کچھ چاہیے اس کو، اور 3.2 بلین رکھے۔ تو کیا مطلب ہے؟ آپ کیا بیوقوف بنا رہے ہو سب کو؟ آپ کیا کر رہے ہو؟ کراچی کے لیے کیا کر رہے ہو؟ بزنس کمیونٹی نے سوال اٹھایا کہ مہنگائی کیسے کم ہوگی، ایکسپورٹ کیسے بڑھے گی؟ بجٹ میں اس حوالے سے کوئی چیز شامل نہیں تھی۔ وفاقی بجٹ پر تاجروں اور صنعت کار تنظیموں کا ملا جلا رد عمل۔ ثاقب فیاض مگو نے نان فائلرز کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے اعلان کو سراہا، کہا کہ سپر ٹیکس پر کمی اچھا اقدام ہے۔ وفاقی بجٹ پر تاجروں اور صنعت کار تنظیموں کا ملا جلا رد عمل۔ ثاقب فیاض مگو نے نان فائلرز کے گرد گھیرا تنگ کرنے کے اعلان کو سراہا، کہا کہ سپر ٹیکس پر کمی اچھا اقدام ہے۔ اس حوالے سے ثاقب فیاض مگو کا کیا کہنا ہے، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ کہ انہوں نے جو براڈننگ آف ٹیکس کے اوپر خاص طور پہ اس بجٹ میں ہمیں یہ نظر آیا کہ براڈننگ آف ٹیکس پر خاص طور پہ زور دیا ہے حکومت نے، اور اس میں جو فارم ہے انکم ٹیکس ریٹرن فارم، اس کو سمپل کرنے کی بات کی ہے، جو کہ ہمارا مطالبہ تھا FPCCI کا، اور وہ حکومت نے منظور کیا کہ جب تک وہ فارم اتنا کمپلیکیٹڈ فارم تھا وہ نہیں ہوگا تو اس وقت تک یہ براڈننگ آف ٹیکس نہیں ہوگی۔ تو اور دوسرا اس میں انہوں نے جو اس کا ہولڈنگ ٹیکس جو ہے پراپرٹی کی ٹرانسفر کے اوپر وہ کم کیا، جو کنسٹرکشن انڈسٹری کا مطالبہ تھا کہ اس کو کم کر دیا جائے تو وہ انہوں نے کم کر دیا، اور FED بھی جو ٹرانسفر آف پراپرٹی سے وہ ابالش کر لی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے، یہ ہمارا مطالبہ تھا FPCCI کا جو انہوں نے پورا کیا۔ لیکن ایک بات اس میں جو اس کے اوپر جو ہم لوگ ہمیشہ سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ آلٹرنیٹ انرجی کی پالیسی بنائی جائے اور انرجی کاسٹ کو کم کیا جائے، لیکن اس بجٹ میں اس نے اس کی کاسٹ کو کم کرنے کے بجائے جو آلٹرنیٹ انرجی سے جو انرجی بن رہی تھی اس کے سولر پینل کے اوپر 18% سیل ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عام عوام پر بھی اس کا اثر پڑے گا، اور یہ ہماری جو انڈسٹری جو آلٹرنیٹ انرجی پر ہے اور وہ سولر سے اپنی بجلی حاصل کر رہی ہے، اس کی بھی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی۔ دوسرا جو عام عوام پر جو سیونگ انکم ہے، سیونگ انکم کے اوپر بھی پہلے 15% تھا ٹیکس، وہ بڑھا کر 20% کر دیا گیا ہے۔ جو سارے
रिटायर्ड लोग या पेंशनर अपनी जो आमदनी है वो बैंकों में या सेविंग की सूरत में वो रखते हैं, उनके ऊपर भी मैं समझता हूँ इससे उनके ऊपर एक बोझ पड़ेगा, आम आवाम के ऊपर, गरीब आवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा। जो अच्छी बात है वो इसमें कस्टम के अंदर एक बड़ी अच्छी जो वो इकदाम करने जा रहे हैं, जो कि ये इस बजट में अनाउंस किया गया है कि प्री क्लियरेंस जो है अब उसके ऊपर। अब आपको बताएं, टैक्सों का कुल्हाड़ा चल गया। तमाम शोबों पर पहले से दी गई टैक्स छूट खत्म, नॉन फाइलर्स का घेरा मजीद तंग। रकम निकलवाने पर टैक्स की शरह बढ़ाकर 1% कर दी गई। सोलर पैनल्स की दरामदात पर 18% टैक्स आयद। ऑनलाइन खरीदारी पर भी 18% सेल्स टैक्स होगा। बैरून मुल्क से डिजिटल अदायगियों पर 5% टैक्स भरना होगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5% कार्बन लेवी टैक्स आयद। चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम समेत मुताद्दिद अशिया पर एक्साइज ड्यूटी आयद। नए बजट में टैक्सों की भरमार, तमाम सेक्टर से टैक्स छूट खत्म कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5% कार्बन लेवी टैक्स आयद। अगले साल ये टैक्स दुगना हो जाएगा। सोलर पैनल्स की दरामदात पर 18% टैक्स आयद किया जाएगा। बजट में चिप्स, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, तैयार खुराक समेत मुतअद्दिद अशिया पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज है। फ्रोजन गोश्त, सॉसेस और तैयार शुदा खुराक पर भी 5% एक्साइज ड्यूटी की तजवीज है। नकद खरीदारी की हौसला शिकनी की जाएगी। अशिया महंगी मिलेंगी। बैंक कार्ड से खरीदारी को फरोग दिया जाएगा। डिजिटल अदायगियों पर 5% टैक्स लगेगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीदारी पर 18% सेल्स टैक्स लगा दिया गया। नॉन फाइलर्स का घेरा मजीद तंग। नकद रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 0.6% से बढ़ाकर 1% कर दी गई। नॉन फाइलर्स को बैंक अकाउंट खुलवाने की सहूलत से भी महरूम कर दिया गया। नॉन फाइलर्स गाड़ी या गैर मनकूला जायदाद भी नहीं खरीद सकेगा। फाटा के लिए टैक्स छूट खत्म। जमशुदा अजला पर 10% सेल्स टैक्स आयद किया गया है। खैबर और बलूचिस्तान के नए जमशुदा अजला में 5 साल के दौरान मरहलावार सेल्स टैक्स लगाया जाएगा। नए बजट में कई शोबों के लिए टैक्सेस में कमी, कई शोबों पर आयद एडिशनल फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% करने की तजवीज। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की मुंतकिली पर 7% एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई। नए बजट में कई शोबों के लिए टैक्सेस में कमी की गई है। कई शोबों पर आयद एडिशनल फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई। आइंदा माली साल सुपर टैक्स कम किया जाएगा। 20 से 50 करोड़ रुपए सालाना आमदन वाली कॉर्पोरेशंस पर सुपर टैक्स 0.5% कम कर दिया गया है। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% करने की तजवीज दी गई है। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की मुंतकिली पर 7% एक्साइज ड्यूटी खत्म कर दी गई है। फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म होने से प्रॉपर्टी के कारोबार में तेजी आएगी। गाड़ियां दरामद करने वालों को भी फायदा पहुंचेगा और इम्पोर्टेड गाड़ियां सस्ती होंगी। टेक्सटाइल सेक्टर की खाम माल की दरामद पर ड्यूटी 0 कर दी गई है। ड्यूटी खत्म किए जाने से मकामी सनतों के लिए खाम माल सस्ता होगा और अशिया की कीमतों में कमी होगी। फार्मास्यूटिकल कंपनीज के खाम माल की कीमतों में कमी आएगी। वफाकी हुकूमत का PIA की निजकारी के पेश नजर अहम फैसला। एयरक्राफ्ट की लीज और इम्पोर्ट को सेल्स टैक्स इस्तिस्ना देने की तजवीज PIA की निजकारी में सहूलत देने के पेश नजर दी गई। वफाकी हुकूमत का PIA की निजकारी के पेश नजर अहम फैसला। एयरक्राफ्ट की लीज और इम्पोर्ट को सेल्स टैक्स इस्तिस्ना देने की तजवीज PIA की निजकारी में सहूलत देने के पेश नजर दी गई। आपको बताएं, वफाकी हुकूमत का PIA की निजकारी के पेश नजर अहम फैसला। एयरक्राफ्ट की लीज और इम्पोर्ट को सेल्स टैक्स इस्तिस्ना देने की तजवीज PIA की निजकारी में सहूलत देने के पेश नजर दी गई। फाइनेंस बिल में डिजिटल ट्रांजैक्शन पर लेवी मुतारिफ कराने की तजवीज। डिजिटल सर्विसेज पर विद होल्डिंग टैक्स 4 से बढ़ाकर 6% करने की तजवीज। ऑनलाइन ऑर्डर करने और डिलीवरी पर इजाफी विद होल्डिंग टैक्स लागू होगा। कर्जों के मुनाफे पर टैक्स की शरह 15 से बढ़ाकर 20% करने की तजवीज। म्यूचुअल फंड के डिविडेंड पर टैक्स की शरह 15 और 25% तजवीज। सफीरों और सफारती मिशन की खिदमात पर टैक्स छूट बरकरार रहेगी। आपको बताएं, फाइनेंस बिल में डिजिटल ट्रांजैक्शन पर लेवी मुतारिफ कराने की तजवीज। डिजिटल सर्विसेज पर विद होल्डिंग टैक्स 4 से बढ़ाकर 6% करने की तजवीज। ऑनलाइन ऑर्डर करने और डिलीवरी पर इजाफी विद होल्डिंग टैक्स लागू होगा। कर्जों के मुनाफे पर टैक्स की शरह 15 से बढ़ाकर 20% करने की तजवीज। म्यूचुअल फंड के डिविडेंड पर टैक्स की शरह 15 और 25% तजवीज। सफीरों और सफारती मिशन की खिदमात पर टैक्स छूट बरकरार रहेगी।
नए बजट में गैर रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की तजवीज़, गैर रजिस्टर्ड कारोबार के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने की तजवीज़, गैर रजिस्टर्ड कारोबार की जायदाद मुंतकिली पर पाबंदी की तजवीज़, फाइनेंस बिल में गैर रजिस्टर्ड कारोबार की जगह को सील करने की तजवीज़, नए बजट में गैर रजिस्टर्ड कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की तजवीज़, गैर रजिस्टर्ड कारोबार के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने की तजवीज़, गैर रजिस्टर्ड कारोबार की जायदाद मुंतकिली पर पाबंदी की तजवीज़, फाइनेंस बिल में गैर रजिस्टर्ड कारोबार की जगह को सील करने की तजवीज़।